हेलो एवरीबडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें ही हमारा होने जा रहा है लास्ट पार्ट भी कह सकते हो उसको, ठीक है ना, पार्ट नंबर 20। इसके बाद आपका चैप्टर 3 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये पार्ट में हम बेसिक्स पढ़ेंगे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के। वैसे तो ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता थ्योरी में, लेकिन मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक तो ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है ना, जेई मेन नीट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, पूछ लेते हैं वहाँ पे। और मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके जो सीबीएसई बोर्ड के प्रैक्टिकल होते हैं, है ना, फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं ना, तो उसमें पूछता है ये मीटर ब्रिज का फंक्शन, पोटेंशियोमीटर का, उसमें ही आता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके ज़्यादा कुछ नहीं जानना आपको। एरर वगैरह एनालिसिस इसमें हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे, सिर्फ क्या होता है मीटर ब्रिज, क्या इसका फंक्शन है, इसकी वर्किंग देखेंगे बस। इस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल भी मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का भी यही वर्किंग देखेंगे, क्या होता है, कैसा दिखता है, बस ये देखना है आपको, ठीक है ना। सिंपल सा पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा डिटेल में भी मैं नहीं जाऊँगा। फील आपको पूरी दूंगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा तो छूट रहा है, ठीक है ना। फील आपको मैं पूरी दूंगा, जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर वही बता दूंगा सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आई होप सबको चैप्टर बढ़िया से फील से समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। आज इस चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट है। मोस्ट प्रोबेबली क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि फिर ये पार्ट लंबा चला गया तो नेक्स्ट पार्ट भी जा सकता है, इसका कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई, ये जो होते हैं दो हमें चीज़ें पढ़नी है। मीटर ब्रिज होता है एक होता है मीटर ब्रिज, एक होता है मीटर ब्रिज, एक होता है मीटर ब्रिज, एक होता है पोटेंशियोमीटर। इन दोनों को हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट? जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते जिससे हम म्यूजिक बजाते हैं, है ना, वैसे इन दोनों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ये बेसिकली मतलब सर्किट वगैरह को स्टडी करने में मदद करते हैं हमारी, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो, अब एक तरफ है मीटर ब्रिज, एक तरफ है पोटेंशियोमीटर। अब इन दोनों का यूज़ क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं। चलो मीटर ब्रिज क्या होता है, पहला इसकी डिफाइन लिख लो। मीटर ब्रिज, सर मीटर लगा हुआ है, 1 मीटर 2 मीटर वो वाला मीटर, और ब्रिज मतलब सर वो पुल होता है जो, सर ब्रिज वो होता है पुल है ना, ब्रिज मतलब पुल, मीटर मतलब 1 मीटर 2 मीटर वही चीज़ है, हाँ बिल्कुल। तो देखो मीटर ब्रिज क्या होता है, इसका ये चीज़ मीटर ब्रिज तो एक तरह से बेसिकली एक डिवाइस है, ठीक है। मीटर ब्रिज एक डिवाइस है। क्या यूज़ है सर इसका, क्या यूज़ है सर इसका, ठीक है ना। मीटर ब्रिज क्या है, लिख सकते हो आप, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, डिवाइस, ठीक है ना। डिवाइस कह सकते हो, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, क्लियर। यस सर। इसका यूज़ क्या है, इसको हम करते हैं टू मेजर, इसको यूज़ करते हैं टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। एक हमें अननोन रेजिस्टेंस दे दिया, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। आपको एक मैंने कार्बन का छोटा सा रेजिस्टर नहीं आता, वो दे दिया मैंने आपको उठा के, लो भाई मुझे बताओ इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना, मुझे बताओ इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। आप कहोगे सर हम तो कलर कोडिंग देख के बता देंगे, हमने तो कलर कोडिंग पढ़ी है कार्बन की। लेकिन मान लो आपने कलर कोडिंग नहीं पढ़ी तब आप कैसे बताओगे रेजिस्टेंस? या मैंने आपको कार्बन का रजिस्टर नहीं दिया, कोई वायर दे दिया, आपको वायर की भी अपनी रेजिस्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस होता है सर रो एल बाई ए, रो रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर, तो वायर की भी अपनी रेजिस्टिविटी होगी, बिल्कुल सॉरी रेजिस्टेंस होगी, बिल्कुल सर। तो मैंने आपको वायर का टुकड़ा दे दिया, उसकी रेजिस्टेंस बताओ, तो कैसे बताओगे उसकी रेजिस्टेंस? तो उस अननोन रेजिस्टेंस को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका बेटे, मीटर ब्रिज का। किसका यूज़ करते हैं? मीटर ब्रिज का। तो यहाँ लिख लो अपनी कॉपी में, इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ करते हैं हम अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। पहला सवाल यहीं से बन जाता है कि मीटर ब्रिज का यूज़ क्या है, ठीक है, बिल्कुल। अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये भी पूछते हैं। तो ये काम करता है वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था ना, अगर नहीं पढ़ा तो वही पढ़ लो। इसी वीडियो के अगले जो पार्ट्स हैं उनमें बता रखा है मैंने, इसी चैप्टर के अगले पार्ट्स में मैंने बता रखा है, ठीक है ना। जो प्लेलिस्ट बन रखी है ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, वहाँ पे आपको मिल जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला पार्ट भी। मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाया था वो जब मैंने रेजिस्टेंस के सवाल कराए थे, तब मैंने ये व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा प्रिंसिपल पढ़ाया था। चैप्टर 2 में भी मैंने कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में भी मैंने व्हीटस्टोन बताया था, ठीक है, तो वहाँ से देख लेना आप, ठीक है। तो वर्क करता है किसके प्रिंसिपल पे? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, ठीक है। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर हम तो भूल गए, चलो तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ये मान लो एक आपके पास रेजिस्टेंस है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ठीक है। यहाँ मान लो मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है ना, यहाँ मैंने मान लो गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर जी क्या है? गैल्वेनोमीटर का क्या काम क्या है? गैल्वेनोमीटर ये क्या करता है? टू डिटेक्ट
एनी करंट, ठीक है ना, ठीक है ना, टू डिटेक्ट एनी करंट, कोई भी करंट को डिटेक्ट करने के लिए छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई भी करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, किसका सर, गैल्वेनोमीटर का। सर एमीटर भी तो होता है ना, आपने एमीटर भी सुना होगा, एक एमीटर, ठीक है ना, इसको भी देखेंगे हम, ये गैल्वेनोमीटर से ही बनता है बेसिकली एमीटर, ठीक है ना, एक वोल्ट मीटर भी होता है, वो भी इसी से बनता है, वो हम चौथे चैप्टर में देखेंगे कैसे कैसे गैल्वेनोमीटर का यूज़ करके हम एमीटर भी बनाते हैं, वोल्ट मीटर भी बनाते हैं। वैसे तो इसी चैप्टर में पढ़ा देना चाहिए वो, लेकिन मैं उसको आपको फोर्थ चैप्टर की बात पढ़ाऊंगा। क्यों सर फोर्थ चैप्टर की बात, क्योंकि उसी में दे रखा है आपकी एनसीईआरटी वाइज ना, मेरे ख्याल से उसी में दे रखा है, ठीक है, थोड़ा मेरा अपना फ्लो है पढ़ाने के, इसलिए मैं उसको फोर्थ चैप्टर में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो क्लियर, गैल्वेनोमीटर का क्या यूज़ है, इसको हम यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। मैंने देखा कि जब R1/R2 इक्वल होते हैं R3/R4 के, ठीक है ना, तो इस वाली ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाता। ये मान लो, ऐसे ले लो इसको, ए मान लो इसको सॉरी ए बी पॉइंट के बीच में है, ठीक है ना, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक है। अब जब मैंने देखा कि जब R1/R2, सुनना बात को, जब R1/R2 इक्वल होते हैं R3/R4 के, तो इस ब्रांच में से आई जो है वो जीरो होता है, कोई करंट फ्लो नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल बी एट सी इक्वल हो जाता है बी एट डी के, और जब पोटेंशियल इक्वल होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा। तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, तो इस केस में नो डिफ्लेक्शन, नोट करेंगे सारे, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी गैल्वेनोमीटर में। कब, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये बेसिकली था व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया, ठीक है ना। अब सर मीटर ब्रिज दिखाओ कैसा होता है, ठीक है ना, तो चलो इसको नोट कर लो, फिर मीटर ब्रिज दिखाते हैं आपको, इसको कर लिया नो। चलो अब देखते हैं व्हीटस्टोन। अब देखो, अब मैं बनाऊंगा बहुत सुंदर सा डायग्राम, किसका सर, मीटर ब्रिज का, ठीक है। तो मीटर ब्रिज का सुंदर सा डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ, मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज का सुंदर सा यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। तो देखो भी कुछ ऐसा सा होता है, आपने देखा भी होगा इसका डायग्राम, वैसे तो एनसीईआरटी वगैरह में, पुरानी जो एनसीईआरटी नई वाली में तो मेरे ख्याल से है नहीं है। अरे यार बन नहीं रहा डायग्राम इसका, हम भी थोड़े चला के दिखाते हैं, देखो हम भी बहुत चला गए, डायग्राम तो बना के रहेंगे किसी तरह स्ट्रेट सा बढ़िया सा, हम भी चला के दिखा के रहेंगे, ठीक है, बढ़िया बन रहा है ना। तो भाई देखो ऐसे चला के दिखानी पड़ती है, ठीक है ना, एक इस तरफ होती है रॉड सी, ठीक है ना, और एक इस तरफ होती है यहाँ पे रोड सी। पहले तो मिट जाएगा, नहीं मिटा भाई, नहीं मिटा, ठीक है। ऐसी दो रोड होती है आपके पास, ठीक है। और सॉरी, उसके बाद यहाँ पर एक लंबी सी रोड होती है, यहाँ पे ऐसे लंबी सी रोड होती है, ठीक है, लंबी सी रोड होती है, 100 मीटर की होती है, 100 मीटर कह रहा सॉरी, 1 मीटर की होती है, ठीक है, 1 मीटर की होती है, तभी तो मीटर ब्रिज है ना, मतलब 100 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, तभी तो देखो नाम किया मीटर ब्रिज, क्योंकि ये जो आपके पास रोड टाइप है, किसकी बनी है मैं बताऊंगा अभी। ये जो आपके पास जो रोड टाइप है ना, इसको आप वायर कह सकते हो, बेसिकली वायर टाइप ही है, ठीक है ना, ये मैग्नीज और कॉन्स्टेंटिन से बनती है, अलॉय से बनती है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ना वायर टाइप लंबी सी, ये 1 मीटर की होती है, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर का ब्रिज टाइप है ना, ऐसा ब्रिज बनता है इसीलिए, ठीक है ना। तो 1 मीटर की वायर है यहाँ पे, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया 1 मीटर की वायर, और यहाँ पर हम रखते हैं स्केल भी रखते हैं सर, ताकि मेजर कर लें हम डिफ्लेक्शन कहाँ तक हुई, वो बताऊँगा क्या चीज़। यहाँ पर भी हम रखते हैं 1 मीटर का स्केल, पूरा 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का स्केल है पूरा, कितने का सर, 100 सेंटीमीटर का पूरा स्केल है, बहुत प्यारा स्केल है। तो कुछ इस प्रकार से इस पर रीडिंग्स होती है, कुछ इस प्रकार से इस पर रीडिंग्स होती हैं। चलिए कुछ इस प्रकार से इस पर रीडिंग्स होती है, ठीक है। अब सुनना बात भी जल्दी, यहाँ पर एक और वायर होती है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक और ऐसी वायर होती है, ठीक है, ये इसको हम कनेक्ट करते हैं एक और वायर से, यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स बोल लो इसको, जो मर्जी बोलो उसको, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसकी रेजिस्टेंस आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, इसमें आपको ऑप्शन होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह है रेजिस्टेंस बॉक्स, आर बॉक्स लिख लो इसको, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। इससे हम क्या ले सकते हैं, डिजायरेबल रेजिस्टेंस, क्या ले सकते हैं, डिजायरेबल रेजिस्टेंस, जो हमें चाहिए, डिजायरेबल रेजिस्टेंस, या फिर कह लो इसको नॉन रेजिस्टेंस, जो हमें पता है,
नॉन रेजिस्टेंस या डिजायरेबल रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होगा वो वाला, ठीक है। और यहाँ पर हम लगाते हैं वो वाली रेजिस्टेंस जो हमें निकाल दिया, जो हमें दे दी भाई किसी ने, भाई बताया इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर मान लो। तो ये क्या है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। कैसी रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये हमें निकालनी है, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे सर, अभी देखना वीडियो कैसे लगेगा सर, इसमें तो कैसा सा डायग्राम बन गया सर, वीडियो कैसे लगेगा। अब इसको हम उठा के यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इसकी वायर यहाँ से पकड़ के, यहाँ से हम इसको किससे कनेक्ट करते हैं, हमने बैटरी से, ठीक है। हमने उठा के इसको यहाँ से बैटरी से कनेक्ट करते हैं, उस बैटरी का दूसरा एंड यहाँ लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाता है क्लासिकल व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से दिखता है आपका, ठीक है ना, ऐसा आपका बन जाता है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें किसी नहीं होनी चाहिए, ऊपर बैटरी लगेगी, ठीक। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, लिख लो यहाँ साइड में, ठीक है ना। इसमें हम यूज़ करते हैं 1 मीटर की वायर, ठीक है ना। 1 मीटर यहाँ पे ये वायर है पूरी, 1 मीटर की वायर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर यहाँ पे पूरा करें, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो सेंटीमीटर में रीडिंग करेंगे ना, 1 मीटर में 0.3 ऐसे रीडिंग थोड़ी देंगे हम, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर की रीडिंग चलेंगे आप, ठीक है। और क्या है सॉरी, ये इस वायर पे चर्चा चल रही है, 1 मीटर की है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है सर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हर जगह से सेम इसकी थिकनेस है, ठीक है ना। मोटी यानी भी यहाँ से ज़्यादा मोटी, यहाँ से ज़्यादा पतली, ठीक है। डायग्राम में आपको लग रहा होगा, लेकिन सेम है सारी, यूनिफॉर्म थिकनेस है, ठीक। उसके बाद ये जो वायर है ना, ये अलॉय से बनी है, जो मैं आपको बता रहा था। अलॉय से, कौन से अलॉय से सर, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन, टंटन, ठीक है ना। क्यों इससे भी बनाई सर, क्योंकि टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, नहीं तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी ना सर, अगर रेजिस्टेंस चेंज होगी तो हम तो बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को, समझिए बात को। टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया थोड़ा बहुत अभी, तो रेजिस्टेंस चेंज हो गई। अगर हमने नॉर्मल वायर ले लेते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाती, बताया था ना। टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, बताया था ना, बिल्कुल बताया था, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। उसके बाद टेम्परेचर घटता है, अगर सेमीकंडक्टर लगाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है सेमीकंडक्टर के केस में। लेकिन यही ऐसे हैं जो अलॉयज है ना ज़्यादातर, इनकी टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट ये नलीफाई रहते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। बताया था, सारी चीज़ें डिस्कस और किया है, ठीक। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे यहाँ से ना हम एक वायर कनेक्ट करते हैं और उसमें लगाते हैं हम गैल्वेनोमीटर, क्योंकि रीडिंग में तो देखनी है करंट जा रहा है कि नहीं। यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं एक वायर और उसमें लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और उस वायर को हम यहाँ पे रखते हैं, ऐसे कुछ ऐसी तिखी सी नुकीली सी वायर होती है, ठीक है। नुकीली सी वायर होती है यहाँ उसके ऊपर ऐसे रखते हैं उसको, ऐसे नुकीली सी वायर होती है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं जॉकी। ये जो है ना तिखा सा आगे से, ये जो तिखी सी वायर आगे से, इसको बोलते हैं जॉकी, जॉकी बोलते हैं इसको, जॉकी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जॉकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जॉकी, ठीक है ना। इसको हम जे से भी डिनोट कर देते हैं जनरली, ठीक है। अब इस जॉकी के बारे में ध्यान से सुना, ठीक है ना। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन समझ आ गई, क्या करा कंस्ट्रक्शन आ गई ना समझ में, क्या करा हमने, एक रेजिस्टेंस, ये पूरी वायर ली 1 मीटर की, ठीक है ना। उस पर 2 ऐसे लगा दिए, इसमें बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लगे। अब जब बैटरी से कनेक्ट करें तो करंट आएगा बैटरी से, करंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको जरा, मैं अब आपको इससे अभी रुक जाओ, चलो यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट आ जाएगा बैटरी से, ठीक है। ये हमें दे दी, हमें रेजिस्टेंस बॉक्स एक यहाँ लगाया जिससे हमें पता है कि रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में पता चल जाएगा ना कितनी रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस है बिल्कुल, और ये अननोन रेजिस्टेंस है बिल्कुल। ये 1 मीटर का वो है वायर है, 1 मीटर, और हमने यहाँ पे स्केल भी ले लिया 1 मीटर का, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वायर किससे बना हुआ है, इतना क्लियर सब। और यहाँ पे हमने एक जॉकी लगा दी, ठीक है ना। अब देखो क्या थोड़ा थोड़ा रिजेंबल नहीं कर रहा, किसको रिजेंबल कर रहा है सर, ये थोड़ा थोड़ा किसको रिजेंबल कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज को। कैसे रिजेंबल कर रहा है, देखो ये एक रेजिस्टेंस है, लगा दो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, लगा दें यहाँ पे दूसरी रेजिस्टेंस। अब देखो सुनना बात को, इस जॉकी के पॉइंट के इस तरफ देखो और इस तरफ देखो, ये एक वायर भी तो एक रेजिस्टेंस टाइप ही हो गया। अरे वायर की भी तो रेजिस्टेंस होती है, वायर का भी तो आर होगा, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि उसकी लेंथ है, उसका क्रॉस सेक्शन है तो आर होगा बिल्कुल। वायर की भी एक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सर। और इस जॉकी से इधर वाली वायर की भी एक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सर। और बीच में इन दोनों वायर्स के क्या है, जॉकी लगी हुई है, ये जॉकी लगी हुई है बीच में दोनों वायर के। तो अगर मैंने कैसे भी दिस बाय दिस कर दिया, सुनना बात को, अगर मैंने कैसे दिस बाय दिस कर दिया तो इसमें करंट 0 हो जाएगा, बिल्कुल सर। या फिर मैं कहूँ, सुनना बात को ध्यान से, सुनना बात को दोबारा से, ये मेन प्रिंसिपल है इसका, सुनना बात को ध्यान से। या फिर मैं इसमें से अगर करंट किसी तरह 0 हो गया, सुनना बात को, अगर किसी तरह इसमें करंट 0 हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होगा। मैं इसको देखो हिलाऊंगा यहाँ पे, इस वायर पे पूरा इधर उधर हिलाऊंगा और मैं देखूंगा किस पॉइंट पर करंट 0 होगा,
किस पॉइंट पर करंट जीरो होगा, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या है, नोट कर लो यहाँ पे, नल पॉइंट क्या है, नल पॉइंट वो पॉइंट है वेयर जी शोज नो डिफ्लेक्शन, जब जी की कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी बेटे, वो कौन सा पॉइंट है, वो नल पॉइंट है, वो नल पॉइंट है, जीरो पॉइंट है, वहाँ पर जी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि करंट जीरो होगा। और जब करंट जीरो हुआ, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, इसको R4 मान लो, जब करंट जीरो हो तो विर्चुअल ब्रिज बैलेंस हो गया, विर्चुअल ब्रिज बैलेंस हुआ तो क्या हुआ, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 लिख दिया मैंने, बिल्कुल लिख दिया सर। R1 क्या था, R1 क्या था, ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू तो निकालनी है सर। उसके बाद ये वायर की रेजिस्टेंस, इस वायर की तो मुझे पता होगी क्योंकि मुझे पता है कौन से मटेरियल की बनाई है, उसकी मैंगनीज की बनाई है, इनकी रेजिस्टिविटी मुझे पता है मैंगनीज की बिल्कुल सर, लेंथ भी मुझे पता है बिल्कुल सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का मुझे पता है क्योंकि मैंने ही बनाई है, क्योंकि मैंने लिया ना वायर, उसका एरिया भी मैं मेजर कर सकता हूँ, उसकी लेंथ भी मैं मेजर कर सकता हूँ, उसकी रेजिस्टिविटी तो पता ही होती है हमें मैंगनीज की, तो ये भी मुझे पता है, R2 भी पता है मुझे, R3 भी पता है, ये तो मैंने ही लगाई है रेजिस्टेंस बॉक्स से, ठीक है ना, और R4 भी पता है कोई लेंथ होगा, तो इसको R2 को उधर ले जाओ तो मैं R जो अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकता हूँ R3 इंटू R2/R4 करके, तो ये इसका प्रिंसिपल होता है, समझिए बात, तो ये इसका प्रिंसिपल होता है कि हम इसको इस पर क्या करते हैं, उठा के रखते हैं, इधर उधर को उठा के रखते हैं, इधर उधर उठा के रखते हैं जॉकी, और जिस पॉइंट पर जॉकी रुक गए और जी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब वो पॉइंट नल पॉइंट है, उस पॉइंट को आपने क्या करार दिया, नल पॉइंट करार दिया, और अगर वो नल पॉइंट है ना बेटे तो कोई करंट नहीं होगा, अगर कोई करंट नहीं हुआ, अगर कोई करंट नहीं हुआ तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, व्हीटस्टोन ब्रिज ओपी लिख दो एक बार कमेंट सेक्शन में, व्हीटस्टोन ब्रिज ओपी लिख दो, देखो क्या बना दिया व्हीटस्टोन ब्रिज से, ठीक है ना, क्या बना दिया हमने व्हीटस्टोन ब्रिज से, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या बना दिया हमने व्हीटस्टोन ब्रिज से, देख लो बस, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या बना दिया आपने व्हीटस्टोन ब्रिज से, ठीक। अब थोड़ा सा इसको फॉर्मुलाइज कर देता हूँ मैं, ये जो मैंने लिखा है समझ तो आपको आ गया होगा, ठीक, समझ तो आपको आ गया, नल पॉइंट के बारे में समझ आ गया, जहाँ पे जी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई करंट नहीं जाएगा इस ब्रांच में, ठीक है, कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। और एक और बात लिखो, ये जो जॉकी है ना, जो जॉकी, इसको आपने स्लाइड नहीं करना है ऐसे, आप घसीट इसको यहाँ से यहाँ लग लो, यहाँ, इसको उठा के रखना है, इसको उठा के रखना है, ये बात नोट करो, उठा के रखना है जॉकी को, प्रैक्टिकल वगैरह में अगर आप करोगे ना, इसको घसीट मत देना इसके ऊपर ना, अगर आप घसीटोगे तो वायर छिल जाएगी, ये जो वायर है ना जॉकी की, ये जो वायर है, जॉकी की वायर, सॉरी ये वाली जो वायर, ये वाली जिसके ऊपर आप इसको घसीटोगे वो छिल जाएगी, वायर क्या हो जाएगी, छिल जाएगी, वायर क्या हो जाएगी, छिलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वायर टियर हो जाएगा, वायर टियर हो जाएगी, और अगर वायर टियर हो गई तो उसका क्रॉस सेक्शन बदल जाएगा, क्रॉस सेक्शन बदल गया तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, है ना, तो इसको आपने उठा के रखना है बड़े प्यार से, ठीक है ना, प्यार से रखना, बड़े प्यार से, ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे आप अपनी फेवरेट चीज़ों को उठा के आराम से रखते हो ना, फोन को तो कभी ऐसे घसीट के नहीं रखते, आराम से रखते हो, वैसे फोन की तरह इसको मानो आराम से, तो ये चीज़ है इसका, क्लियर है, तभी तो लिखा था कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है सारी चीज़ें। अब इसको फॉर्मुलाइज कर देते हैं सर इसको, बिल्कुल मान लो कुछ इसके नामकरण कर लेते हैं, मान लो ये ए बी, ठीक है ना, इसको फॉर्मुलाइज कर देते हैं थोड़ा सा, ए बी है, ये आर डिस्टेंस मैंने दे रखा है, ये सी डी पॉइंट है, मान लो ये जो जॉकी की लेंथ है सी डी, ठीक है, सॉरी, इसको मान लो आप जनरली इसको एस मानते हैं किताबों में ना, जो नॉन रेजिस्टेंस होता है इसको एस मानते हैं, इसलिए हम भी एस मान लेते हैं, ठीक। तो आप देखो, अब इसका मैं अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बनाऊँ, इसका अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये आर रेजिस्टेंस, ये एस रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे ना ये यही पॉइंट मान लो एज्यूम कर लो, मान लो, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, यही पॉइंट आपका क्या है, नल पॉइंट, एज्यूम कर लो, ये नल पॉइंट मिल गया हमें, नल पॉइंट मिल गया, और अगर ये मुझे नल पॉइंट मिल गया ना बेटे, ये मुझे नल पॉइंट मिल गया तो क्या होगा, इसमें कोई I0 हो जाएगा, और अगर I0 हो गया, ठीक है ना, अब देखो मुझे पता लग गया नल पॉइंट, अब नल पॉइंट मिल गया मुझे, तो मुझे ये लेंथ और ये लेंथ माप लेंगे, मान लो मेजर करने पे ये लेंथ कुछ L आ गई, नीचे मैंने ये लगा रखा है ना, इसीलिए लगा रखा है, इस पॉइंट पे मैंने मेजर किया, यहाँ पर देखो इस रीडिंग में मैंने किया, मान लो ये लेंथ L है, कुछ भी L लेंथ हो सकती है, तो ये लेंथ 100 माइनस L हो जाएगी, बिल्कुल सर, है ना, ये L आ गई तो 100 में से इसको माइनस कर दो, ये मिल जाएगी, बिल्कुल सर, ठीक। तो मैंने इसको इस पॉइंट को मैंने D माना, D है ना, D पॉइंट पे मान लो मेरी डिफ्लेक्शन 0 होगी, ठीक है। अब मैंने इस वाले रेजिस्टेंस को लिखा RAD, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ AD लेंथ होता है, क्लियर, बिल्कुल सर। और इस वाले रेजिस्टेंस को मैंने लिखा RDD, तो क्या सर DB है ना, बिल्कुल सर, ठीक। और यहाँ पे मेरी जो जॉकी है कुछ इस प्रकार से मेरी जॉकी है, ये क्या होगी, बैलेंस होगी, I0 हो गया, यहाँ पे I क्या हो गया, 0 हो गया, I0 हो गया, ठीक। नामकरण भी देगा RS हो गया, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट A है, ये B है, और ये पॉइंट कितना था, ये D था, ठीक। ये बन गया हमारा क्वेश्चन भी, ठीक। अब मैं क्या मानता हूँ, लेट करते हैं हम, क्या लेट करते हैं, लेट R ओम पर सेंटीमीटर, R ओम पर सेंटीमीटर बताऊँगा सर,
बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। आप सुनना बात को, ये क्या ले लिया सर आप, मान लो इस पूरी वायर है, ये पूरी वायर है, आर क्या होता है, रो एल बाई ए, बिल्कुल सर रो एल बाई ए। मान लो इस पूरी वायर कितने मीटर की थी, 1 मीटर की सर ये पूरी वायर, बिल्कुल ये हमने 1 रख दिया, यहाँ मैंने 1 रख दिया, इसका क्रॉस सेक्शन भी मुझे पता था, ठीक है ना, तो ए मान लो उसके क्रॉस सेक्शन को, ठीक है, इसका मैंने ये रख दिया 1 है, ठीक। अब इसका 1 है तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, इसकी रेजिस्टेंस होगी रो बाई ए, रो बाई ए, बिल्कुल सर रो बाई ए होगी, जितनी भी इसकी होगी। अब मैं एक नई चीज़ डिफाइन करता हूँ, ये तो पूरी वायर की होगी, लेकिन मुझे पूरी वायर की रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इतने पॉइंट की, इतनी लेंथ की चाहिए और इतनी लेंथ की चाहिए, बिल्कुल सर। तो मैं क्या करता हूँ कि आर जो है ना, सॉरी ये जो स्मॉल आर है, ये क्या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है कि इतनी लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में, एक यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, इससे बड़ी तो नहीं ले सकते आप, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो या 1 मीटर ले सकते हो, समझ रहे हो बात, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो या 1 मीटर ले सकते हो, इस केस में वो सेंटीमीटर होगा क्योंकि हमारी रीडिंग सेंटीमीटर में जा रही है। तो मैं निकाल दूंगा कि कितने पर सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितने, कैसे निकालूंगा, जो मेरी इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस है ना उसको 100 से डिवाइड करके, बिल्कुल निकाल सकते हो सर, बिल्कुल निकाल सकते हो सर, अरे निकाल नहीं सकता क्या, बोलो हाँ कहना, बिल्कुल सर 100 से डिवाइड, तो मैं पर सेंटीमीटर की मिल गई। अब ये मान लो 50 सेंटीमीटर में निकला, मान लो नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे निकला है नल पॉइंट, तो मैं ये कितने की है, ये 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस है, R बाय 100 क्या है, 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस है, तो 50 की निकालने के लिए उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल बात। तो R बाय एल क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट, क्लियर है इतना सबको, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आर ई डी कितना होगा, तो बच्चा मुझे बहुत प्यार से कहेगा सर आर ई डी होगा एल इंटू आर बाय एल, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आर इंटू एल, है ना, 1 सेंटीमीटर को इतने सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करो, आर इंटू, बिल्कुल सर। और आर डी बी कितना होगा, तो वो होगा सर आर इंटू कितनी लेंथ है, 100 माइनस एल है, तो 100 माइनस एल, इतना क्लियर है। तो इसकी रेजिस्टेंस पता लगी आपको, इसकी भी, इसकी तो पता ही है, इसकी तो पता है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आपको पूरा फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ, क्लियर है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे, तो ये मुझे पता लग गई सर। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे बैलेंस ही तो करना है, दिस बाय दिस, आर बाय आर ए डी इज इक्वल टू दिस बाय दिस, एस बाय आर ए डी, और मुझे ये क्या कहते हैं, ये अपने दिमाग में रखने की लेंथ जो है सेंटीमीटर में रखोगे अभी आप, ठीक है ना, मीटर में देगा तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर रखोगे, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल सर, आर अपॉन ए डी की वैल्यू कितनी है, आर एल रख दो, एस की तो पता ही आपको कितनी होगी, आर डी बी की वैल्यू कितना है, आर 100 माइनस एल, बिल्कुल सर, ये आर से आर कट गया, बिल्कुल कट गया सर। आपको क्या निकालना है, आपको तो ये आर चाहिए तो इसको उधर ले जाओ, है ना, इसको उधर ले जाओ, तो आर की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी एस एल अपॉन में 100 माइनस एल, बोलो हाँ के, बोलो हाँ के, बिल्कुल सर, क्लियर है, क्लियर है बेटे, क्लियर है बेटे, क्लियर होना चाहिए, ठीक, कुछ नहीं था, बस सिंपल सा मीटर ब्रिज आपका, ठीक। क्या करा है सर, आर बाय आर ए डी इज इक्वल टू एस बाय आर डी बी, ठीक है ना, हमने क्या करा, इसकी रेजिस्टेंस आर एल थी, ठीक है ना, और ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, ठीक, इसकी आर वैल्यू, ठीक है, तो इसको उधर लेके, ठीक, एस क्या है जिसमें, एस है नॉन रेजिस्टेंस, एल क्या लेंथ ऑफ वायर, जिस पे दूसरी तरफ दूसरी लेंथ रख दो, ठीक है, इस तरफ एक लेंथ रखोगे, इस तरफ दूसरी लेंथ रखोगे। अब सर हम इसको भी तो एल मान सकते हैं, उसको समान जिस मर्जी को मान लो सेम ही आंसर आता है, ठीक है, जिस मर्जी को मान लो सेम ही आंसर आएगा, लेकिन हाँ सॉरी, जिस मर्जी को मान लो, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको एल मानते हो, इसको 100 माइनस एल मानते ना, तो 100 माइनस एल ऊपर होता। और देखो हाँ एक बात और नोट कर लो, ये जो अननोन रेजिस्टेंस के नीचे वाली आएगी वो इसके नीचे आएगी, और इसकी नीचे वाली इसके नीचे आएगी, व्हीटस्टोन है तो व्हीटस्टोन में दिस बाय दिस करना है आपने, और दिस बाय दिस करना है। तो ये बात बस एक कंसेप्ट ध्यान में रखना कि दिस बाय दिस करना है, आप चाहे इसको एल मान लो 100 माइनस एल में कोई दिक्कत नहीं, दिस बाय दिस करना है हमेशा, और बाय दिस करना है। कोई भी क्वेश्चन देगा उसमें आपने रफ व्हीटस्टोन ब्रिज बना के देखना है, क्लियर है सबको, इतना क्लियर, ये फॉर्मूला आपको निकाला। बाकी एक न्यूमेरिकल दे दो इस पे बेस्ड, एक न्यूमेरिकल दे दो इस पे बेस्ड, जल्दी से कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे सर। चलो एक न्यूमेरिकल करो जल्दी से, इस पे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल कर देते हैं। मान लो आपको कह दे कि आपके पास व्हीटस्टोन मिल जाए सिंपल सिंपल, आपको कह दे कि 50 सेंटीमीटर पे आपके पास नल पॉइंट मिल गया आपको, और इस नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है एस इज इक्वल टू 2 ओम दे रखी है, ये 2 ओम का है, 50 सेंटीमीटर पे आपको नल पॉइंट मिल गया, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर पे आपको क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। तो आप बताओ मुझे इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है। सर हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, आर इज इक्वल टू एस एल बाई 100 माइनस एल। मान लो आपका फॉर्मूला ना भी याद हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके फॉर्मूला नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, मान लो फॉर्मूला ही नहीं आता, आपको इतना पता है व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है, बिल्कुल सर। यहाँ रेजिस्टेंस बनाओ कितनी है, आर है, इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है कितनी है, 2 ओम है अपॉन में, अब इसकी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, बोलो हाँ क्या, इसकी कितनी है सॉरी 50 सेंटीमीटर, बिल्कुल सर।
इसकी लेंथ है, रेजिस्टेंस नहीं है, 50 सेंटीमीटर लेंथ है बिल्कुल सर, अपॉन में, और यहाँ पे कितने हैं, ये 100 - 50 हो जाएगी, 100 - 50 50 ही होता है, ये भी 50 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है, रेजिस्टेंस नहीं है, ये लेंथ है कि रेजिस्टेंस ले लो इसको, ये एल है, और ये कितना है, ये आर, ठीक है ना। अब सुनना, अब आपको कह दिया यहाँ पे करंट 0, मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस हो गया, अरे दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस हो गया, लेकिन सर ये तो लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी तो क्या हो गया, तुम्हें पता है कि यहाँ पे आर डिफाइन करते हैं हम, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, बिल्कुल सर, तो इसको इस एल से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल लेंथ 100 है, टोटल लेंथ 100 है, r/2 आ गया, मतलब r यहाँ पे r/2 है, और इसका भी r/2 है, इसका भी r/2 है, तो लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सिंपल आप सीधी 50-50 रखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ आप रख सकते हो। सिंपल जुगाड़ी मेथड क्या है, सिंपल जुगाड़ू मेथड क्या है कि दिस बाय दिस दिस बाय दिस का कोई दिक्कत तब भी नहीं आएगी, क्योंकि लेंथ हमने फॉर्मूला क्या देखा, r/l = s अपॉन में 100 - l था, तो आप सीधी लेंथ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो r है ये अपॉन में 50 = 2 दे रखा है, 100 - l 50, 50 से 50 कट दिया, r कितना आ गया, ये भी 2 आ गया, एक बार वैल्यू पुट करके देखो, वैल्यू पुट करके देखो यहाँ पे 2, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस आ रहा है, तो मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये वीडियो भी आपने रफली सा बना लेना साइड में, फिर आपने इसका न्यूमेरिकल करना है, क्लियर है सबको, इतना क्लियर है, ठीक है। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो वीडियो थोड़ी स्लो करके देख लिया करो, प्लेबैक स्पीड होती है ना पीछे से, स्लो करके देख लिया करो थोड़ी सी वीडियो, ठीक, क्लियर है सबको मीटर ब्रिज, क्लियर है सबको मीटर ब्रिज, अरे क्लियर है हमारे लोग बोल दो, क्लियर हो, ठीक है। तो बस इसमें मीटर ब्रिज में आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, ठीक। खैर इतना सुंदर डायग्राम रख कर दिया आपने चलो दोबारा बना लेंगे, कोई बात नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट उस पर, नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं हम, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जो कि हमारे पास पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर पोटेंशियोमीटर। अब देखो पोटेंशियोमीटर का क्या काम होता है, हर डिवाइस है ये, ठीक है ना, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मेजर करता है, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, नाम से क्लियर है, ठीक है, और ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है ना सर, किसके कंपैरिजन में, देखो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वो डिवाइस होता है हमारे पास वोल्ट मीटर जिसको हम कहते हैं, लेकिन ये वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है ना, वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज हमें देता है, ठीक है। लेकिन हम वोल्ट मीटर को ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं, फिर सर वोल्ट मीटर को ही हम देखो हर जगह वोल्ट मीटर उठा के लगा देते हैं, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है भाई, ठीक है, इसका साइज़ की वजह से, स्मॉल साइज़ है इसका, और आसानी से मिल जाता है शॉप पे, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। पोटेंशियोमीटर महंगा होता है, कोई कोई रखता है, वोल्ट मीटर हमें रख लेता है, सस्ता होता है, साइज़ भी छोटा है, ठीक है ना, तो रख लेते हैं, ठीक। सर इसके यूजेस बता दो, पोटेंशियोमीटर के यूजेस क्या, यूजेस देख लो भाई, इसको मेजर करता है ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ सेल का निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, कंपेयर करने के लिए ईएमएफ, लेकिन अगर निकाल लेगा ईएमएफ तो कंपेयर भी कर सकते हो, बिल्कुल सर। थर्ड यूज है इंटरनल रेजिस्टेंस, भी आप इससे निकाल सकते हो सेल की, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी आप इससे निकाल सकते हो, तीनों फंक्शन है इसके, ठीक है, तीनों फंक्शन है, ईएमएफ मेजर करेगा, कंपेयर कर सकता है ईएमएफ को, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेल की निकाल, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसा दिखता है सर, इसकी भी एक डायग्राम से होता है, इसका डायग्राम सामने ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो एक लॉन्ग वायर होती है, एक लॉन्ग वायर लिख लो उसको भैया, लॉन्ग वायर कुछ मीटर्स की, ठीक है ना, कितने भी मीटर की वो अपनी कन्वीनियंस पे जितना आपके पास है, ऑफ फ्यू मीटर्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्या है सर, ये है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का एक लॉन्ग वायर है कुछ सेंटीमीटर की, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक। बड़ा ब्लर हो गया, क्या हो गया इसको, ठीक है ना, ब्लर हो जाता है बीच में कई बार, ठीक है ना। हाँ देखो लॉन्ग वायर है फ्यू सेंटीमीटर की, ठीक। अब देखो आगे कंस्ट्रक्शन इसकी कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना हमें, ठीक है, एक लॉन्ग वायर लेनी है कुछ सेंटीमीटर तक, एक लॉन्ग वायर लेनी मान, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर की लॉन्ग वायर मैंने लेनी, ठीक। अब सुनना मेरी बात, इससे मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, ऐसे लगा दी, मान लो इसकी लेंथ एल मैंने मेजर कर ली, इसकी लेंथ कितनी, एल लेंथ मेजर कर ली, ठीक। अब सुनना बात को, ये पॉइंट ए ले लो, अब ये पॉइंट बी ले लो, सुनना बात को, सॉरी यहाँ पे टर्म डिफाइन करते हैं हम, मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल भी है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या डिफाइन करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या चीज़ है सर, देखो जब भी आपको फिजिक्स में कहीं वर्ड ग्रेडियंट दिख जाए
तो इसका लेना देना होता है लेंथ से कुछ ना कुछ, लेंथ से कुछ ना कुछ इसका लेना देना होता है। ग्रेडियंट कहीं भी फिजिक्स में आपको शब्द दिख जाए, इसका लेना देना होता है लेंथ से, ठीक। अब सुनना बात को, पोटेंशियल होता है V, ग्रेडियंट होता है लेंथ, तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, जैसे हमने वहाँ पर अभी डिफाइन करके आए, हमने एक और नई चीज स्मॉल r डिफाइन करके आए, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हम डिफाइन करके आए, यहाँ पे हम वोल्टेज पर यूनिट लेंथ डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब सुनना बात, इस वायर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, लंब वायर। अब सुनना, ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया ए बी, तो इसका क्रॉस भी V वोल्टेज हो जाएगी 0 बिल्कुल से, क्योंकि बीच में कुछ रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट लगा दिया V बाय L, यहाँ से अगर मैं, सुनना बात, इसको मैंने K मान लिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट K जो है वो V बाय L है, मतलब पर यूनिट लेंथ का, सुनना बात को, पर यूनिट लेंथ का क्या पोटेंशियल है, या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो आप इसको, वही चीज है, क्योंकि जीरो है एक तरफ का, हमने जीरो माना एक तरफ। पर यूनिट लेंथ का क्या पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको बोलते हैं V बाय L, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, V बाय L, ठीक। अगर यूनिट लेंथ का पता है सर, तो हम अपनी डिजायरेबल लेंथ की मान लो मुझे x लेंथ का निकालना है, और ये मान लो पॉइंट C है, तो मुझे VAC निकालना है, तो मुझे यूनिट लेंथ का पता है V बाय L है, 1 सेंटीमीटर का पता है, मुझे x सेंटीमीटर का निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, एक टॉफी का रेट पता है, 2 का निकाल सकते हो, 3 का निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं K लिख सकता हूँ सिंपल, KX, VAC कितना आ गया KX, या सिंपल ऐसे देखो, लेंथ लिख लो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप लिख लो या पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, जो भी है, ठीक है। लेंथ L के लिए V है, पूरी L लेंथ के लिए V पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने कहा यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा, एक लेंथ के लिए V बाय L होगा, डिवाइड करके दोनों तरफ L से डिवाइड करके हमारा आ जाएगा, बिल्कुल सर। X लेंथ के लिए कितना होगा, X से मल्टीप्लाई कर दो, VL × X कर दो, सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये तो हमने देखो बना लिया इसको सिंपल से, ठीक है ना, तो हमने सिंपल इसको बना लिया, ठीक। अब देखो ज़्यादातर आपको कॉपी वगैरह में, एनसीईआरटी वगैरह में कैसे इसकी डायग्राम देता है, इसका डायग्राम कैसे देता है, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से देता है, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से देता है। ये आपको वायर दे दी, यहाँ पे लगा दी एक वायर, क्योंकि लॉन्ग होती है ना वायर, तो ऐसे हम मोड़ के लगाते हैं वायर, वही वायर कुछ नहीं है, बस उसी वायर को मोड़ दिया, वायर को मोड़ने से कोई दिक्कत नहीं, बस वही वायर था, हमने स्ट्रेट बनाई थी ना, और यहाँ पे बैटरी से लगा दी थी, बस उसी वायर को इन्होंने मोड़ तोड़ के ऐसे लगाया, बस वो कोई चेंज नहीं है इसमें। तो प्रैक्टिकली हम इसको ऐसे बनाते हैं, क्योंकि लंबी वायर ज़्यादा लेना एक उसमें लेंथ में, इसलिए हम उसको ऐसे मोड़ देते हैं, ताकि वो आराम से एक छोटी स्पेस में भी कवर हो जाए, ठीक। तो अब देखो, अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग देखो, ये भी नल पॉइंट मेथड पे काम करता है, इसमें भी एक नल पॉइंट मिलता है, नल पॉइंट मेथड पे काम करता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी किस पे काम करता है, नल पॉइंट मेथड। तो मैं अभी आपको एक सिंपल लेके इसको समझा देता हूँ, सिंपल डायग्राम लेके समझा देता हूँ इसको, ठीक है। सुना बात, ये मान लो आपके पास लेंथ है वायर, ठीक है, इसके अक्रॉस हमने बैटरी लगा दी, कैमरा क्लियर है ना, एक बार चेक कर लूँ मैं, एक मिनट कैमरा चेक कर लूँ, हाँ क्लियर है कैमरा, ठीक। देखो ये हो गया बिल्कुल सर, इसकी मान लो A मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया, इस बैटरी का पोटेंशियल V है, पोटेंशियल डिफरेंस भी वही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। यहाँ से हमने एक और तार कनेक्ट कर दी, पहली वर्किंग बता रहा हूँ आपकी इसकी, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल लगाई, इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाई, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया, एक यहाँ पे हमने जॉकी लगा दी दोबारा से, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये E है, इसका EMF E है, मान लो ऐसा, हमें E की वैल्यू निकालनी है, हमें E पता नहीं है, ये अननोन है, ये लिख लो बात, ये अननोन है E, हम अब इसके साथ ये नोन है, ये हमें पता है इसकी वैल्यू, देखो तो सेल का, अब इसका EMF निकालेंगे हम, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं, ठीक। इसकी लेंथ L हमें पता है कितनी है ना, मैंने तो लिया वायर, लेंथ तो मुझे पता ही नहीं, बिल्कुल सर पता हो, ठीक। तो हमारे पास एक वायर है, इसको ऐसे थोड़ा सा डिज़ाइन मार देता हूँ इसमें तो इसको मान लिया, इसको ये, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अब ये भी नल पॉइंट में काम करेगा, सुनना बात को, नल पॉइंट में काम करेगा। नल पॉइंट मतलब सर, नल पॉइंट मतलब सर कि यहाँ पर भी करंट को हमें जीरो करना है, लेकिन यहाँ पे वी स्टोन नहीं लगेगा। यहाँ पे करंट को जब आप जीरो कर देते हैं, तो करंट को जीरो करने का मतलब क्या होता है बताओ, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं बहेगा, बिल्कुल सर नहीं बहेगा, इतना क्लियर है, बिल्कुल सर। अब ये बैटरी है सर, ये तो कोई करंट निकालना चाहेगी लेकिन निकाल ही नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको नल पॉइंट कर दिया, यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, आगे करंट बह ही नहीं पाएगा, रुक जाएगा करंट, तो करंट यहाँ से बहेगा ही नहीं आगे। क्या सर इस वाली वायर में कोई करंट होगा? बोलो, इस वाली वायर में कोई करंट होगा?
ना, इसमें भी कोई करंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि अगर मान लो इस बैटरी से आया करंट, मान लो इस बैटरी से चला करंट, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, यहाँ से सीधा निकल गया, क्योंकि यहाँ पे जाएगा नहीं I0, यहाँ से चला 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 और दोबारा से बैटरी में चला गया। अगर ये करंट यहाँ मुड़ जाता ना, यहाँ मुड़ जाता तो ये इस बैटरी में चला जाता, और इस बैटरी में अगर करंट चला गया तो इसका करंट तो उसको वापस मिला ही नहीं पूरा पूरा, है ना। और बैटरी से जितना करंट निकालो उतना उसको वापस देना होता है। या फिर ऐसे समझो इसको कि अगर यहाँ पे करंट चला गया आई, तो इस बैटरी में ये तो एक्स्ट्रा जा रहा है ना, ये इसका माल थोड़ी है या इसकी चीज़ थोड़ी है, इसने थोड़ी करंट दिया होगा, ये तो दे ही नहीं भाई, यहाँ पे पोटेंशियल ही नहीं था। इस बैटरी में अगर एक्स्ट्रा चला जाएगा तो यहाँ पे ये बैटरी स्टेबल नहीं हो पाएगी, ऐसा भी समझ सकते हो। इसके अंदर केमिकल होते हैं तो वो चीज़ें नहीं होती यहाँ पे जाएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे भी करंट जीरो हो गया, अगर यहाँ पे भी करंट जीरो हो गया तो मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम है, बिल्कुल सर। तो मान लो इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को हम सॉरी इस पॉइंट को भी मानते हैं, ठीक है, ये अननोन, ठीक है। ये देखो अब सुना बात को, यहाँ का पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ का भी जीरो होगा, यहाँ का भी जीरो होगा, जीरो जीरो, ठीक है। इस वाले का अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर E है, देखो ये जीरो और यहाँ जीरो हो गया, बिल्कुल ऊपर भी जीरो, बिल्कुल जीरो। अब सुना बात को ध्यान से, या इसको तो देखो करंट यहाँ से, एक तो करंट वाली बात से समझ सकते हो, एक तो यह देखो ये बैटरी लगा रखी है EMF की, तो यहाँ E होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा तो यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो होगा, ऐसे भी समझ सकते हो। या करंट वाला मेथड ज़्यादा आसान है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो E जीरो होगा। अब यहाँ पे E है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी E ही होगा, ऐसा कैसे कह सकते हो? तभी तो करंट जीरो होगा, E और E के बीच में करंट थोड़ी बहेगा, है ना। अगर यहाँ पे मैंने कुछ और मान लिया तो करंट बहने लग जाएगा, समझिए बात को। यहाँ पे भी E मानना पड़ेगा, और यहाँ पे E है तो यहाँ पर भी E होगा, समझिए ना। तभी तो यहाँ का भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ का भी कोई करंट नहीं होगा, यहाँ भी कोई करंट नहीं होगा, जीरो जीरो के बीच में कोई करंट नहीं होगा। क्लियर है सबको? इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखने समझने पूछेगा। मैं आपसे पूछता हूँ डेल्टा V AC पूछता हूँ आपको, पोटेंशियल डिफरेंस है AC है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो बता सकते हो? मुझे बता सकते हो? तो सर मुझे पता है कि V/L, सुना बात। और हाँ, ये नल पॉइंट मान लो आपको x डिस्टेंस पे मिला, ठीक है, कुछ x डिस्टेंस पे आपको नल पॉइंट, ठीक है। V/L का पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ मुझे कितने का निकालना है? x का निकालना है, क्योंकि x लेंथ है मेरे पास, x का इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, बिल्कुल सर। अब ये डेल्टा V किसके बराबर है? डेल्टा V किसके? डेल्टा V किसके? इसको xy मान लो, x इस वाले को xy मान लो, डेल्टा V xy के, बिल्कुल सर। और डेल्टा V xy कितना है? E है, तो 0 से E है ना इसका पोटेंशियल डिफरेंस, E है ना, E माइनस 0 E। और इसका कितना है? ये L लेंथ थी, यूनिट लेंथ का निकाला V/L, और x लेंथ का ये तो मल्टीप्लाई कर दिया x से, लिख सकता हूँ ना। पोटेंशियल इक्वल है दिस, इसका और इसका, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का इक्वल है ना, तभी तो करंट नहीं बह रहा है इनमें। बोलो हाँ क्या ना, बिल्कुल सर। अब E निकालना है आपने, निकाल लो। E की वैल्यू सिंपल मिल गई आपको इसकी वैल्यू पता है, पोटेंशियल पता है आपको, ये बैटरी आपको पता है, लेंथ आपको पता है, V/L निकाल लो, इसको K मान लिया, x आपको पता है कहाँ पे नल पॉइंट है आपको पता है, निकाल लो। EMF बैटरी का बात कर कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है तो मुझे बता दो, कोई दिक्कत। अब देखो बुक्स में इसका डायग्राम कुछ ऐसा देता है, कई बार ना आप मुझे मत जाना, इसका डायग्राम कुछ ऐसा देगा बुक्स में कई बार इसका डायग्राम कुछ ऐसा देगा, जैसे मैंने भी बनाया था, ये बना देगा, ये ऐसे बनाएगा एक, फिर एक ऐसे बनाएगा, फिर एक ऐसे बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर कुछ ऐसा सा, अरे यार क्या बन गया है क्या बना दिया सर आपने, कुछ ऐसा सा दे देगा आपको तार, ये मेन ये लॉन्ग वायर है, और इसके साथ ऐसे बैटरी कनेक्ट करके दे देगा आपको, ये इंटरनल रजिस्टेंस दे देगा, ये करंट दे देगा, ये जॉकी दे देगा यहाँ पे, और जॉकी को ऐसे बैलेंस करा देगा किसी भी पॉइंट पे, ये है जी है, ठीक है। तो ये यही है और कुछ नहीं है, सेम चीज़। यहाँ पर इसको ए मान लोगे, ठीक है, इसको ये आर है इंटरनल रजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लेंथ है, बिल्कुल सर ये लेंथ है, और यहाँ पे ये जो बैटरी है ना, ये अननोन है, ये अननोन है, ये नोन है, वी वोल्ट ये नोन है, ये नोन थी, यहाँ पे ये अननोन थी, ठीक है, यहाँ पे ये नोन थी, ठीक है। अब देखो इसका पोटेंशियल आपको पता है वी, इस पॉइंट का है ना, इसका भी वही होगा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, बोलो हाँ बिल्कुल ये सेम ऐसे स्टडी होगा इसका,
इसको भी सेम ऐसे ही आपने स्टडी करना है। वैसे तो ज़्यादातर यही डायग्राम आपको देता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन कभी कभी ये भी दे देता है, तो इसको भी सेम स्टडी होगी ऐसे। कैसे स्टडी करोगे कि कितनी लेंथ पर, यहाँ पे आपको वो लेंथ दे देगा, ठीक है ना। ये देखो ये पूरी वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पूरी वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है ना। ये पूरी वायर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी आपको लेंथ पता होगी, बिल्कुल पता होगी। आपको ये वोल्टेज पता होगी, V/L निकाल लोगे यहाँ से, बिल्कुल निकाल लोगे, बिल्कुल सर। उसके बाद वो आपको एक्स दे देगा, कहाँ पे नल पॉइंट है, कितनी, ये पूरी लेंथ पे, मान लो इस लेंथ पे नल पॉइंट है, तो पूरी एक्स लेंथ पे आपको दे देगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर देना, बात करो। ऐसे भी डायग्राम दे देता है कई बार, तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये तो होगी पहली एप्लीकेशन सेल निकालने के लिए। अब इसका यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पे देखो जैसे एक सेल लगाई मैंने, यहाँ पे जैसे मैंने एक सेल लगाई, अब क्या करेगा वो, इसी में मैं थोड़ी चेंजेस कर देता हूँ। देखो इसी में अगर मैं थोड़ी चेंजेस कर दूँ, इसी में अगर मैं थोड़ी चेंजेस कर दूँ, जैसे ये एक सेल तो लगी रहने दो, इसमें एक स्विच लगा दूँगा बंद ऑफ करने के लिए, और एक और सेल लगा दूँगा इसी के साथ, और इसमें एक स्विच लगा दूँगा, और मैं गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा दूँ यहाँ पे, इन दोनों से कनेक्ट करके यहाँ पे जी लगा दूँ। अब एक बार मैं इस स्विच को ऑफ करूँगा तो यहाँ से कोई करंट नहीं बहेगा, यहाँ का मैं निकाल दूँगा ईएमएफ। एक बार मैं इसको खोल के इसको ऑफ करूँगा और यहाँ का निकाल दूँगा ईएमएफ, तो मुझे पता चल जाएगा दोनों का ईएमएफ कितना है, ठीक है। इवन मान लो, इसको E2 मान लो। देखो इसके लिए जब मैं ऑफ करूँगा तो मुझे इवन कितना मिलेगा, मुझे इवन मिलेगा K × L1। मान लो इसके लिए L1 लेंथ पर, L1 लेंथ पर, L1 लेंथ पर, L1 लेंथ पर इसका नल पॉइंट मिला मुझे। यहाँ पे जैसे एक्चुअली आता है, मान लो इस पॉइंट के लिए मुझे L1 लेंथ पे मुझे नल पॉइंट मिला, और इसके लिए मान लो मुझे L2 पॉइंट पे मिला, K L2 लिख सकता हूँ, मैंने अभी बताया, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। अब मैंने E1/A2 कर दिया, तो K से K कट गया, L1/A2, मतलब इनके जो EMF का रेशियो है ना, वो इनके नल पॉइंट्स की लेंथ, जहाँ जितने लेंथ बन के नल पॉइंट आ रहे हैं ना, उसके रेशियो में। ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ये नोट कर लो। वैसे ही सारी स्टडी के लिए कुछ नहीं करा, इसको बंद करा, ये L1 लेंथ पे इसका नल पॉइंट नोट किया, KL इसका L2, ठीक है। लास्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस की, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस में कैसे निकालेंगे, देखो इसको हम यूज करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है ना। तो सॉरी, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए कैसे यूज करोगे। मान लो एक सेल है आपके पास कुछ इस प्रकार, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, अब इसी में इंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ सारी बेटे। यहाँ पे मैंने आपको मान लो एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं हम ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, आर बॉक्स लगा देते हैं, जिसके हमें पता होती है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस हमें पता होती है, क्या होती है इसकी रेजिस्टेंस हमें पता होती है। एक मिनट, ये कैमरा हो जाता है ना ऊपर नीचे, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस हमें पता होती है, ठीक है बेटे। इसकी रेजिस्टेंस अगर आपको पता होगी तो क्या होगा इससे, और यहाँ पे ऐसी जो भी कनेक्ट रहेगी, ठीक है। स्विच भी ये बंद रहेगा, ऑफ रहेगा स्विच, ये आर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हमें निकालनी है, फाइंड करके, ये नोन है, ये नोन है, ये अननोन है, ठीक है। आप इतना तो देख सकते हो कि V = VL/L1, मान लो L1 लेंथ पे लेंथ पॉइंट आएगा, तो ये V/L का K है, ये तो K है। अगर स्विच क्लोज कर दिया मैंने, सुनना बात को ध्यान से, सुनना बात को ध्यान से, ठीक है ना। अगर मैंने स्विच क्लोज कर दिया, सुनना बात को, अगर मैंने K क्लोज कर दिया, अब देखो सबसे पहले तो सुनना बात को, सबसे पहले ये जो मैंने निकाला ना, ये वाला, ये तब निकाला जब ये रेजिस्टेंस कनेक्ट में नहीं था, ये कनेक्ट में नहीं था, ये तो मैंने तब निकाला। अब मैंने इसको भी लगा के तब निकाला, और मान लो मुझे नल पॉइंट मिला L2 लेंथ में। कितनी लेंथ में मिला सर, L2 लेंथ में मुझे नल पॉइंट मिला। तो अगर मुझे L2 लेंथ में नल पॉइंट मिला इस बार, तो अब मैं जो EMF लिखूंगा, सुनना बात को ध्यान से, हाँ देख, ये E है, ये इसके क्रॉस जो पड़ रहा है वही इसके क्रॉस पड़ रहा है, ठीक है। इसके क्रॉस जो पड़ रहा है वही इसके क्रॉस पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर देखो, अगर आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया ना, अब यहाँ से करंट बहने लग जाएगा, अब यहाँ से करंट जीरो नहीं होगा, अरे समझ रहे हो, अब यहाँ से करंट बहने लग जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से इस बैटरी से अब करंट चलेगा और वो यहाँ पे जाएगा, सुनना बात को, और ऐसे यहाँ से घूम के फिर दोबारा इसी में चला जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ अपना करंट है इसके पास, यहाँ से अपना करंट जा रहा है, यहाँ से अपना करंट जा रहा है, इस वायर में कोई करंट नहीं होगा, यहाँ पे करंट जीरो होगा, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस लगा दिया ना। अब तो करंट यहाँ से जाएगा, अब तो करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, अब तो करंट यहाँ से जाएगा। लेकिन इस गैल्वेनोमीटर वाली तार में कोई करंट नहीं जाएगा, इस गैल्वेनोमीटर वाली तार में कोई करंट नहीं जाता, और इसी को नल पॉइंट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर यहाँ पर कितना पोटेंशियल पड़ेगा, तो आप मुझे कहोगे सर E - IR पड़ेगा, पड़ा था ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका पोटेंशियल माइनस कर देते हैं, IR होता था इसका, जितना करंट होता था उतना रेजिस्टेंस है ना, E - IR पड़ेगा बिल्कुल। तो मैं अब लिखता हूँ, कितने पे मिला मुझे नल पॉइंट, मुझे मिला E L2 पे मिला, तो मैंने E2 लिखा = E - R,
बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ई की वैल्यू पहले मैंने सिंपल निकाली है, बिल्कुल सर। उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल सर। गैल्वेनोमीटर पे मैंने I0 करा तो मुझे पता लगा यहाँ से ऐसे करंट बह रहा है इसके अंदर, ये अलग सर्किट बन गया है। अब मैंने इसके अक्रॉस में क्या निकालना था, इसके अक्रॉस, सुना बात, इसके अक्रॉस मैंने या यहाँ पे निकाला मैंने, यहाँ पे इसके अक्रॉस, क्योंकि सॉरी L2 लेंथ पे यहाँ पे मुझे मिला है ना, L2 लेंथ पे मुझे यहाँ पे मिला, तो मैंने इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकालने की कोशिश करी तो मुझे पता लगा कितना E माइनस आई आर है। V कितना है, E माइनस आई आर ही तो होता है ना, कितना होता है बिल्कुल सर, इज इक्वल टू, आप सुना, E माइनस इस I को मैं लिख सकता हूँ E R प्लस R, बिल्कुल सर। करंट क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस का सम, टोटल वोल्टेज है वो टोटल रेजिस्टेंस, बिल्कुल सर इतना बह रहा है, इंटू R लिख दिया, बिल्कुल। अब यहाँ से इन सबको मर्ज करके E को कॉमन लेके मर्ज करके आएगा R प्लस R माइनस R, R प्लस R, E कॉमन ले लिया, 1/R प्लस R आया, R ऊपर आ गया, ठीक है ना, R ऊपर आ गया और ये हो गया, ठीक है। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, तुम्हें क्लियर ही तो नहीं होता, बस एक क्लिक करा तुम्हारे सर कैसे कर दिया आपने, देखो इसका एलसीएम दिया, उसको मल्टीप्लाई करो, हो गया, ठीक है, क्लियर। अरे क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से VL इंटू L2 कितना आ गया, इतना आ गया, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो। अब डिवाइड कर दो, 1/2 कर दो। जब आप 1/2 करोगे, सुना बात, जब आप 1/2 करोगे तो V/L से V/L कट जाएगा, V/L से V/L तो L1/2 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, कहाँ गया, दिस बाय दिस के E से E कट जाएगा, अरे E से E कट जाएगा ना, E से E कट जाएगा, E से कटेगा तो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, यहाँ से R से R कटेगा, R बाय R प्लस R, ठीक है ना, और ये R प्लस R, अरे देखो सब करते हैं, इसको इससे डिवाइड किया, ये L1 से L2 कट गया, दिस बाय दिस किया, E से E कट गया, ये ऊपर था E, ये वाला नीचे था, R प्लस R माइनस R तो कट गया, R प्लस R, इससे कट गया, ये R प्लस R ऊपर कटेगा, ठीक है, R प्लस R बाय R, बड़ा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से आप इसको उधर भेज दो और इसको नीचे ले आओ, तो R L1 बाई L2 और यहाँ माइनस R तो R कॉमन ले लो, R कितना आ जाएगा स्मॉलर, R यहीं से देखो, इस R को निकालना है, इसको उधर ले जाओ, इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा R L1 बाई L2 माइनस, कोई दिक्कत ऐसे निकालो, इंटरनल कुछ नहीं करना, बस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ से करंट बहने लग जाएगा, आपको पता लगा सर करंट, सॉरी आपको पता लगा इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, E माइनस आई आर, इसके यहाँ पे अक्रॉस कितनी है टोटल, E माइनस आई आर ही तो होगी ना, यहाँ से E निकली, यहाँ पे घट गई वोल्टेज और यहाँ पे E आई आर पड़ी और यहाँ 0, इसको इसके इक्वल रखा, L2 लेंथ पे मिला मैं नल पॉइंट, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको इक्वल रखा, I इतना होता है, B इंटू L2 हमने करा, ये आ गया, L1/2 जब हमने इसको डिवाइड करा तो R का रेशियो मिला, R इतना पे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये था आपके पास पूरा वोल्टमीटर का खजाना, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का और मीटर ब्रिज, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत है ना तो यार आपने पिछले पार्ट्स ठीक से नहीं देखे, ये जो मैंने यूज़ किया ना EMF का फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले मैंने पढ़ा चुका हूँ पीछे भी, ठीक है, तो आप पिछले पार्ट्स प्रेफर कर सकते हो इसको पता करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू वेरी मच। और ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है मेरी साइड से, ठीक है ना, चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका काम क्या रहेगा, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, होमवर्क देके जा रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो और पूरी जान लगा दो। चैप्टर मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट करवा दिया पूरी तरह से, हर एक कंसेप्ट को फील लेके बताया, हर एक कंसेप्ट को फील लेके पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका पूरी तरह से, और इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट होगा अगली वीडियो से, चैप्टर नंबर 4। उसके लिए आपको इन सारे चैप्टर जो पिछले कराए उनके कंसेप्ट पढ़ के आना और पढ़ाई करते रहो। और लास्ट में क्या बोलूँगा, चैप्टर कंप्लीट हो गया तो क्या बोलेंगे हम, सर अपना बंदा ऑन टॉप, ये हमारा कोड वर्ड है, अपना बंदा ऑन टॉप। इसका मतलब क्या है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे ऑन टॉप करेंगे, ठीक है ना, टॉप में। देखो भाई अपना बंदे का मतलब क्या, अपने बंदे का मतलब है दोस्त, ठीक है ना। हम अपने स्कूल के टाइम में दोस्तों को अपना बंदा बोलते थे, तो इसलिए अपना बंदा ऑन टॉप का मतलब क्या है कि सारे अपने दोस्त ऑन टॉप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।